Hello students, today we will see third chapter for the 6th standard from the book Supplementary Reading. The chapter name is The Shepherd's Treasure. Let's begin with the chapter. In a village in Iran, there once lived a shepherd. Shepherd is a poor man who doesn't have much money. He was very poor. वो इतना गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. इतना गरीब था कि उसको खुद का घर भी नहीं था. He had never been to school or learnt to read and write. ना ही कभी वो स्कूल गया था, ना ही उसे पढ़ना आता था, ना ही उसे लिखना आता था. For there were very few schools in those days. क्योंकि उस जमाने में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे. Though poor and uneducated, the shepherd was very wise. जबकि वो अनपढ़ था, गवार था, लेकिन फिर भी वो बहुत समझदार था, होशियार था. He understood people's sorrows and troubles. वो लोगों का दुख दर्द समझ सकता था. And problems with courage and common sense. और वो लोगों को सुझाव बताता था कि जो भी अड़चन आपकी जिंदगी में आती है तो उसका सामना कैसे करना है. With courage, साहस के साथ, and common sense. Many people came to him for advice. कई सारे लोग उसके पास एडवाइस लेने के लिए आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्दी ही वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और कई सारे लोग आने लगे उसके पास. The king of that country heard about him. उस राज्य का जो राजा था उसने भी इस शेफर्ड के बारे में सुना. वो उसे मिलने के बारे में सोचता है. Disguised as a shepherd and riding on a mule. म्यूल मतलब ये घोड़े के जैसा ही जानवर होता है लेकिन उससे कम प्रजाति का होता है. वो राजा क्या करता है, राजा ने सुना था कि वो जो शेफर्ड है वो सिर्फ आम आदमियों से, आम लोगों से ही मिलता है, वो राजा से नहीं मिलेगा. इसीलिए वो राजा एक आम आदमी का वेश पहनता है और वो उसे मिलने के लिए चला जाता है एक म्यूल के ऊपर बैठकर. टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे ही वो शेफर्ड देखता है कि कोई ट्रैवलर है, कोई यात्री है जो उसकी गुफा के पास आ रहा है जहाँ पर वो रहता था, he rose to welcome him. वो उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है. And gave him water to drink. He took the tired traveler inside the cave. वो उसे अपनी गुफा के अंदर लेके जाता है और उसे पीने के लिए पानी देता है. And share of his own meager meal. और उसके खुद का जो खाना, उसके खुद के लिए उसने जो खाना रखा था वो उसे खाना दे देता है. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. राजा उस रात उस शेफर्ड के साथ ही रुकता है उसकी गुफा में, केव में, और उसे बहुत अच्छा लगता है. वो इम्प्रेस हो जाता है शेफर्ड को देखकर, उसकी समझदारी भरी बातें सुनकर. Though still tired, the king decided to depart the next morning. हालांकि वो थका हुआ था, फिर भी उसे अगले दिन अपने कामकाज देखने के लिए राज दरबार में जाना था, इसलिए वो निकलने के बारे में सोचता है. और वो शेफर्ड से कहता है, राजा, Many thanks for your kindness to a poor traveler. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सेवा दी, मुझे रुकने के लिए जगह दी. I have a long way to go. Permit me to live. मुझे बहुत दूर जाना है, आप मुझे जाने की इजाज़त दें. ऐसा वो शेफर्ड को कहता है. कौन कहता है? राजा. Looking straight into the eyes of his guest. फिर शेफर्ड क्या करता है? सीधा उस गेस्ट, उसका जो मेहमान था, मतलब वो राजा, उसकी आंखों में देखता है और कहता है. The shepherd replied, Thank you, your majesty. मैं ही आपके शुक्रिया अदा करता हूँ. Your majesty मतलब राजा के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं. For paying me the compliment of visit. आप आए यहाँ पर मुझे मिलने के लिए, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. ऐसा वो शेफर्ड कहता है. The king was astonished as well as surprised as well as pleased. He is indeed very wise. और वो समझ जाता है कि जो शेफर्ड है वो सच में बहुत ही ज़्यादा होशियार है. मन ही मन सोचता है कि ऐसे ही होशियार समझदार लोग हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है कामकाज देखने के लिए. And the king appoints this humble shepherd the governor of a small district. उस शेफर्ड को एक छोटे से राज्य का गवर्नर बना देता है, एक छोटे से जिले का गवर्नर बना देता है. Although he rose to power and dignity, जैसे कि हम जानते हैं
जो शेफर्ड था पहले बहुत गरीब था, अब उसके पास पावर आई है, डिग्निटी आई है। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, फिर भी वो नम्र रहता है, पहले जैसा था, लोगों से प्यार भरी बातें करता था, अच्छी सी बातें करता था, वैसे ही वो अभी भी बातें करता है। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उससे प्यार करते थे, उसका आदर करते थे उसके ज्ञान के लिए। विजडम मतलब नॉलेज, ज्ञान। सिंपैथी एंड गुडनेस, क्योंकि वो बहुत लोगों के दुख दर्द को समझता था, वो अच्छे काम करता था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. जल्दी ही इसके बारे में, इस शेफर्ड के बारे में, जो अब गवर्नर बन गया है, इसके बारे में पूरे देश में बातें फैलती है, उसके बारे में पता चलता है लोगों को। Now the governors of other provinces grew terribly jealous. बाकी के जिले के जो गवर्नर थे वो इसके बारे में, शेफर्ड के बारे में जलने लगते हैं। And began to talk to the king against him. और वो राजा को उसके खिलाफ कंप्लेन करने लगते हैं। They said he is very dishonest. वो राजा को कहते हैं कि वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है। And keeps for himself part of the money that he collects as a tax from the people. और राजा को वो कंप्लेन करते हैं कि जो ये शेफर्ड जो अब गवर्नर बन गया है, वो क्या करता है, खुद के लिए कुछ पैसे बचा के रखता है, जैसे हालांकि उसने राज्य को देने चाहिए, राजा के पास देने चाहिए, लेकिन खुद के लिए एक हिस्सा जमा करके रखता है। ऐसी कंप्लेन वो बाकी के गवर्नर्स करते हैं राजा के पास। चेस्ट, तो वो आयरन चेस्ट मतलब क्या होता है, एक संदूक, एक पेटी जैसा होता है, इसके अंदर कुछ सामान हम रख सकते हैं। वो राजा को कहते हैं कि अगर ये खुद के लिए कुछ हिस्सा नहीं रखता था तो उसे आयरन चेस्ट कैरी करने की क्या ज़रूरत है। परहैप्स he carried in it a treasure that he had secretly collected. हो सकता है कि उस शेफर्ड ने उस संदूक के अंदर कुछ खजाना रखा हुआ है जो वो छिपाना चाहता है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. हम सब जानते हैं कि वो तो एक शेफर्ड था और वो अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता है, वो खुद के लिए पैसे जमा कर रहा है। At first, the king did not pay attention to these reports. पहले तो राजा इन बातों को अनदेखा करता है। But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? लेकिन वो कितनी देर तक ऐसे उसे इग्नोर करता रहेगा। One thing was certain, the king discovered. लेकिन एक बात तो राजा को भी पता चली थी। The new governor, जो शेफर्ड अब गवर्नर बन गया था, did carry an iron chest with him all the time. वो एक आयरन चेस्ट खुद के साथ रखता था। So one day the new governor was summoned to the palace. और इसीलिए राजा ने उसे बुलावा भेजा, उस शेफर्ड को जो अब गवर्नर बन गया है। And he came riding on a camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. और जब वो राजा को मिलने आया था तो जो आयरन चेस्ट के बारे में सभी जानते थे, वो आयरन चेस्ट कैमल के पीठ पर बंधी हुई थी। Now the king was angry. अब राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। He thundered. वो जोर से बोलता है, Why do you always carry that iron chest with you? तुम हमेशा ये जो आयरन चेस्ट है, ये जो संदूक है, हमेशा क्यों साथ में रखते हो? What does it contain? उसके अंदर क्या है? The governor smiled. वो शेफर्ड जो गवर्नर बन गया वो स्माइल करता है और कहता है, He asked his servant to bring in the chest. उसके जो नौकर थे उनको कहता है कि चलो वो चेस्ट लेके आओ, वो जो संदूक है वो लेके आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. अब बाकी के जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उस जो संदूक है, वो चेस्ट है, आयरन चेस्ट है, उसके अंदर क्या है वो देखना चाहते थे। But how great was their astonishment. लेकिन जब उन्होंने देखा, उन्हें जब पता चला कि उसमें क्या है, तो सभी को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। And even of the king himself, राजा को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। When the chest was opened, जब चेस्ट खोली गई, no gold or silver or jewels, ना ही उसमें सोना था, ना ही हीरे थे, ना ही कोई जवाहिरात थे, ज्वेल्स थे। But an old blanket, सिर्फ एक पुरानी ब्लैंकेट थी उसमें। Was all that came out. Holding it, सिर्फ एक ब्लैंकेट ही उस आयरन चेस्ट के अंदर रखी हुई थी। Holding it proudly, the shepherd said, वो उस ब्लैंकेट को हाथ में उठाता है और गर्व से कहता है,
दिस माई डियर मास्टर, ये है, इज़ माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा खजाना है, दैट ब्लैंकेट। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, और मैं हमेशा इसे मेरे साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? लेकिन इतनी मामूली सी ब्लैंकेट को तुम्हें साथ में रखने की क्या ज़रूरत है? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक ज़िले के गवर्नर हो, ऐसे कई सारे ब्लैंकेट तुम खरीद सकते हो। द किंग आस्क्ड, टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, और ऐसे इस सवाल के जवाब में शेफर्ड कहता है, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। क्लोक्स मतलब यहाँ पर पद जो उसे दिया गया है, गवर्नर का पद जो दिया गया है, अगर राजा चाहे तो वो पद उससे हटवा सकता है, उससे निकाल सकता है। फिर उसके साथ क्या रहेगा? ये जो ब्लैंकेट उसके साथ है वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। हाउ प्लीज द किंग वॉज, ये बात सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है। एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिगन टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और बाकी के जो गवर्नर्स थे जो हमेशा उसकी कंप्लेन करते रहते थे वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं। नाउ they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब वो समझ गए थे कि इससे ज़्यादा समझदार, होशियार और नम्र कोई नहीं हो सकता उस ज़मीन पर। The king made him the governor of a much bigger district that very day. और उसी दिन राजा उस शेफर्ड को एक बड़े से ज़िले का गवर्नर चुनता है, उसे सिलेक्ट करता है। So this is an Iranian folk tale